बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग अलग हैं, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती है और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जाए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं देता, परंतु जब से हम स्वतंत्र हुए, हमने पहले विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने का निश्चय किया और विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्त हुआ और प्राथमिक शिक्षा पर अब विचार किया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो लोग शिक्षा के काम में लगे हुए हैं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल भुला रखा है, परंतु यदि हम प्राथमिक शिक्षा से आरंभ करके ही माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को हाथ में लेते तो हमें जो आज देखने को मिल रहा है वह देखने को न मिलता। पहले तो विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है, और यदि स्थान मिल भी गया तथा किसी प्रकार से विश्वविद्यालय की उपाधि ले भी ली तो उसके बाद तो वे अपने गांव में लौटकर काम करने योग्य नहीं रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकार की गई है। फलस्वरूप केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में इसे लागू करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1967 के अधीन लगातार बल दिया जाता रहा है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था कि विशाल भारत के अलग अलग राज्यों के भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोगों में आपसी संपर्क कायम करने के लिए एक सामान्य भाषा का विकास हो सके। हमारे देश में जब तक ऐसी एक सामान्य भाषा का विकास नहीं हो जाता जो हमें देश के हर एक हिस्से के लोगों की भावनाओं से परिचित करा सके, एक दूसरे को समझाने लायक बना सके, तब तक हम में सच्ची भारतीयता पैदा नहीं हो सकती। इस तरह हिंदी का प्रचार प्रसार संपर्क भाषा के रूप में बहुत ज़रूरी रहा है। निगम के प्रबंधकों ने इस बात को महसूस किया और सरकारी आदेशों के
अनुसार निगम में हिंदी के समुचित प्रयोग की व्यवस्था की गई। इस दिशा में वर्षों पहले से काम चल रहे थे, लेकिन 1976 में निगम में राजभाषा अधिनियम की विधिवत स्थापना की गई और इस विभाग के लिए केंद्रीय और परियोजना दोनों ही स्तरों पर हिंदी के अनेक पद बनाए गए। फलस्वरूप निगम में सरकारी आदेशों के अनुसार रबर की मोहरों के द्विभाषीकरण, हिंदी के पत्रों के उत्तर देने के लिए हिंदी का प्रयोग, विज्ञापनों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकालने, हिंदी नहीं जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण देने आदि विभिन्न कार्यों में काफ़ी प्रगति की गई है।